प्रोडक्ट्स हैं, इसके यूजर्स सिर्फ यूजर नहीं होते, इसके फैन होते हैं। ये चीज मैंने दो ढाई साल पहले पढ़ी थी, बट आज आप सब इसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपको भी एहसास होगा कि प्रोडक्ट ऐसा है कि पहली नजर में ही आपको इससे प्यार हो जाए। वो कहते हैं ना कि लव द प्रोडक्ट्स, और ऐसी पैकेजिंग, ऐसी क्वालिटी दी है कि यूज करने के बाद तो हमारा पूरा माइंडसेट डायरेक्ट सेलिंग को लेके चेंज हो जाता है। इनफैक्ट इस कंपनी को लेके मुझे हमेशा लगा दो बातें जो मैंने एहसास किया। पहली चीज, प्रोडक्ट ऐसा है जिसको मैं बेच सकता हूँ। अगर मैं बैंक में लोन बेच सकता हूँ, अगर मैं बैंक में इंश्योरेंस बेच सकता हूँ, अगर मैं क्रेडिट कार्ड बेच सकता हूँ, तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचने में आखिर मुझे क्या तकलीफ है। और अगर ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे खुद पसंद आ गया तो मेरे लिए बेचना इजी होता है। और इसमें मेरी फ्रेंड्स ने मेरी मदद की। मेरे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में ही हैं, और 2019 में मैंने उनसे वहां से प्रोडक्ट मंगाया, और सिर्फ एक किस्म का प्रोडक्ट मंगाया, अच्छी क्वांटिटी मंगाया, वो है एटॉमी का टूथपेस्ट। मैंने खुद यूज किया, और मेरे जो भी जानने वाले एक्टिव थे, मैंने उनको ये टूथपेस्ट यूज कराया, उस बात के एहसास के लिए कि जिस कंपनी में हम काम करने वाले हैं, आखिर उसके प्रोडक्ट्स किस क्वालिटी के हैं। और वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद आज मेरे टीम के जो 2019 के फ्रेंड्स हैं, जो आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये तब से उस प्रोडक्ट का कमाल है कि तब से अब तक वो काम किए जा रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं। एटॉमिक कंपनी में रिमार्केबल मार्केटिंग प्लान भी है। जब मैंने इसका मार्केटिंग प्लान समझा तो मुझे समझ में आया कि ये मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि जिस इंसान ने 10 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है, उससे अगर ये ईज़ी लग सकता है, तो मैं जिसको समझाऊँगा, उन्हें भी ईज़ी लगता है। तो सबसे पहले चीज़ों को हमें खुद से फ़ील करना होता है कि भई मुझे कैसा लगा, और अगर मुझे अच्छा लगा, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। एटॉमिक कंपनी में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, एक वर्ड है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कि जब चीज़ें सडन चेंज हो रही हों। आज डायरेक्ट सेलिंग एज़ अ इंडस्ट्री का माहौल इंडिया में बदल रहा है। 10 साल पहले जो लोग सोचते थे, पिछले 2 साल पहले जो लोग सोचते थे, इनफैक्ट देखो कैसा है ना, ये पैंडेमिक का जो टाइम है, जैसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व और ईसा बाद, इसे इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। उसी तरीके से पैंडेमिक के पहले का समय और पैंडेमिक के बाद का समय, चीजें बहुत बदल गई हैं। घर बैठे बिजनेस करने का इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है। आप समझिए इस चीज को दोस्तों। तो मैंने इस कंपनी में रियलाइज किया कि एटॉमिक कंपनी इंडिया में पैराडाइम शिफ्ट लेके आ रही है। पैराडाइम शिफ्ट मतलब कि जब चीजें बदल रही हो। 2011 से 2020 साल तक आप देखेंगे, लोग डरते थे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जॉइन करने में। लोग सोचते थे यार पैसे लग जाएंगे। एटॉमिक कंपनी में टेंशन ही नहीं है। कंपनी का फोकस है कंज्यूमर सक्सेस, एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट क्वालिटी प्राइस। यहाँ पे सारी बातें पहले प्रोडक्ट से शुरू होती है। ओके, और उसके बाद ये कंज्यूमर की मर्जी है कि उसको किस लेवल पे लेके जाए, वो कंफर्ट मिलता। तो पैराडाइम शिफ्ट मतलब कि जब हमारी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन से रेगुलेशन की तरफ जा रही है, नेक्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल होंगे, और उसमें एक कंपनी जो बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली, वो है एटॉमी है। एटॉमी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन चेंजिंग द डायनेमिक्स ऑफ इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, इसमें मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि पैंडेमिक के लिए मैं एक अपनी शायरी के साथ इस मीटिंग को मैं हैंडओवर करूँगा मेरी वाइफ निशा को, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। शुरू के 1 साल हमने डिसाइड किया कि एक घर सँभालेगा और दूसरा बिज़नेस को ग्रो करेगा। और जब 1 साल हो गया, जब मैंने जॉब रिज़ाइन करने के लिए सोचा, तो मैंने निशा और डिसाइड किया कि हम दोनों इसको मिलके करेंगे। लेकिन ये हमारी प्लानिंग का पार्ट नहीं था कि पैंडेमिक आने वाला है, हमने इसके पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन एक चीज़ हम दोनों लोगों ने मिलके डिसाइड किया और ये ठान लिया कि दोबारा जॉब पे नहीं लौट के जाएँगे, और इसके लिए मैं निशा को थैंक यू बोलता हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ये मैं पैंडेमिक के लिए कहना चाहूँगा कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चीज़ें भले ही 1 साल डिले हो गई हैं, बट जैसा हैंगल पार्क सर कहते हैं, ये होगी और ये डेफ़िनेटली होगी। 2020 में नहीं हुआ तो क्या हुआ? 2021 में नहीं हुआ तो क्या हुआ? 2022 में ये चीज़ होनी है, डेफ़िनेटली होनी है। थैंक यू सो मच। शिल्पा मैम, ओवर टू यू।
Thank you. Mrs. Pathak, you can go live now. Thank you. Thank you. Thank you, विकास. मेरी एटमी की जर्नी आज से 1.5 year बैक स्टार्ट हुई थी. जैसे कि विकास ने राइटली मेंशन किया कि ही स्टार्टेड फर्स्ट एंड देन मैंने उनको ज्वाइन किया. मूविंग फ्रॉम अ 10 year ऑफ एस्टैब्लिश्ड बैंकिंग करियर टू अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में उस वक्त स्टार्ट भी नहीं हुई थी. फ्रॉम अ जॉब हॉपर टू अ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटर. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार. मेरा नाम निशा अग्रवाल, मैं डायमंड मास्टर विद एटमी. आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे ये मौका मिला. मैं सबसे पहले एटमी इंडिया मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतना ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि मैं आप सबके सामने आके अपने थॉट्स प्रेजेंट कर सकूं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑलमाइटी गॉड, माय फैमिली एंड माय एंटायर एटमी फैमिली, जिनके बिना आज हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता. आई रियली लव यू ऑल. फ्रेंड्स, एटमी बिजनेस मैंने अपने हस्बैंड विकास पाठक के साथ स्टार्ट किया है. प्लीज डोंट गो बाय आवर सरनेम. आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, बट वी आर लीगली मैरिड फॉर 7 years नाउ, और मेरी एक 5 साल की बेटी भी है. एटमी बिजनेस को फुल टाइम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बैंकिंग प्रोफेशनल रह चुकी हूँ. मैंने अपना MBA 2010 में कंप्लीट किया है इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग फ्रॉम अ बी स्कूल, और उसके बाद बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला. जैसे कि मैंने बताया, आई वाज अ जॉब हॉपर, क्योंकि मैं कभी भी किसी एक जॉब में सेटिस्फाइड नहीं रहती थी. आई वर्क विद सम ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स जैसे ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लोधा ग्रुप, एंड माय लास्ट स्टिंट वाज विद RBL बैंक, जहां पे मैं एक AVP पोजीशन पे थी. कॉर्पोरेट करियर ने 10 years में बहुत कुछ सिखाया. रियली लर्नड अ लॉट. बहुत सारी चीजें सीखने को मिली. एज अ पर्सनैलिटी हम ग्रो हुए, एज अ पर्सन हम ग्रो हुए. कॉर्पोरेट के डायनेमिक्स सीखे कि प्रोफेशनली किस तरीके से काम करना है वो सीखा. बट जैसे कि विकास ने राइटली मेंशन किया कि हम हमेशा से कुछ बड़ा और कुछ बेहतर करना चाहते थे. वी वर नेवर सेटिस्फाइड. इनफैक्ट मैं विकास को ये भी बोलती थी, आई थिंक वी हैव बिकम अनएम्प्लॉयबल. कोई हमें ज्यादा टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रख सकता है. So this is on a lighter note, हम हमेशा इस तरीके से डिस्कस करते थे. And I feel extremely lucky that I have a partner जो कि बहुत ही लाइक माइंडेड है, और हमारे लाइफ के जो गोल्स है वो काइंड ऑफ कॉमन है. So yes, I have a lot of gratitude for my past corporate experience, but I always wanted to move forward in life and do something bigger and better. मेरे कॉर्पोरेट जॉब में पैसा और पोजीशन वाज वेरी डिसेंट. आई मीन इट वाज क्वाइट गुड अगर एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ आगे बढ़ने वाला था. बट आई वाज नेवर सेटिस्फाइड. हमेशा एक कुछ कमी सी फील होती थी. वो कहते हैं ना कि यू शुड वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड स्लीप विद सेटिस्फैक्शन. तो वो चीज की कमी हमेशा फील होती थी. हमने एटमी से पहले बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई की. तो विकास वाज ऑलवेज द अपॉर्चुनिटी टेकर, and then we both together used to work on that opportunity. So मैं हमेशा से एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहती थी जो बहुत ही क्रिएटिव हो, बहुत ही मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट हो, जहां मैं बहुत सारे लोगों को सर्व कर सकूं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊं. मैं मैं मतलब वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहती थी. राइट. तो जब एटमी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई और जब मैंने उसको स्टडी किया, आई वाज रियली अमेज्ड. मैंने जैसे जैसे एटमी को स्टडी करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे मुझे पता चला कि इसमें इतना ही नहीं और भी है. और मुझे ऐसा लगने लगा कि यही वो प्लेस है जो शायद मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी. यही वो प्लेस है जो भी मैं चाहती थी अपने लाइफ में, जो हम अचीव करना चाहते थे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर वाज अ होप कि ये प्लेस हमें वो प्रोवाइड कर सकता. इसी के साथ मैंने एटमी को और डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया. मैंने हमारे एस्टीम चेयरमैन डॉक्टर हानगिल पार्क सर के वीडियोस देखे, और जैसे जैसे मैं उनके वीडियोस देखती गई, मेरा माइंड और क्लियर होते गया, मेरा विजन और क्लियर होते गया. एंड आई वाज रियली रियली अमेज्ड. मुझे तो ये बिलीव ही नहीं हुआ कि एक ऐसी भी कंपनी एग्जिस्ट कर सकती है. हाउ कैन एवरीथिंग बी सो गुडी गुडी. मैं आई वाज लिटरली रीडिंग ऑन द इंटरनेट कि मुझे कुछ तो ऐसा पॉइंट मिल जाए. एंड मैं हमेशा अपने जिसको भी ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती हूँ उसको एक ही बात बोलती हूँ, प्लीज गूगल.
आप खुद गूगल करके देखें, बिकॉज द मोर यू गूगल, आई नो यू आर गोइंग टू लव द कंपनी। जैसे जैसे मैंने एटॉमिक को पढ़ना स्टार्ट किया, वैसे वैसे मुझे ये लगने लगा कि दिस इज द प्लेस जिसके साथ मैं हमेशा के लिए अटैच हो सकती। इसमें कुछ चीजें ऐसी थी, क्योंकि एक वेल एस्टेब्लिश 10 years ऑफ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एंड देन चूजिंग समथिंग एल्स इज नॉट इजी। तो फिर हमने देखा कि ये एक रेडीमेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पे मुझे, अगर मैं आज एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो कितनी सारी चीजों का मुझे ध्यान रखना होगा, कितनी सारी चीजें मुझे लेनी होगी। बट यहाँ एटमी एक रेडीमेड अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, जहाँ पे ना हमको लॉजिस्टिक का टेंशन है, ना रॉ मटेरियल का, ना परचेजिंग का, ना ऑफिस मैनेजमेंट का, एंड नथिंग एल्स। एक ही एक चीज करनी है, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है। इससे ज्यादा सिंपल बिजनेस क्या हो सकता है? एंड उसके साथ आपको मिलती है सो मेनी अदर थिंग्स। यू गेट अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। आई वॉज सो अमेज्ड, इट वॉज सो नाइस। अगर हम अपना एक बिजनेस इंडिया में आज स्टार्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू टेक इट ग्लोबल इट कैन टेक सो मच टाइम, बट हियर वी हैव अ अपॉर्चुनिटी। हमारे हाथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो डे वन से हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी वर्क कर सकते हैं। ये एक बात मुझे बहुत अमेजिंग लगी। फिर जब मैंने एटॉमिक के एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट बिलीव इट एट वंस। मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है, इधर अ कंपनी चूजेस क्वालिटी और अ कंपनी चूजेस द प्राइस, बिकॉज दोनों एक साथ पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। या तो कंपनी एक बहुत ही हाई एंड ब्रांड सिलेक्ट करती है और एक निश मार्केट को कैप्चर करती है, या तो कंपनी एक ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करती है जो कि वो मास तक पहुंचाना चाहती है, राइट? बट हियर इज अ कंपनी जो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मोस्ट रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करती है। मैंने उसके बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने हमारे चेयरमैन डॉक्टर हानगिल पार्क सर का वीडियो देखा, जहां पे मैंने ये देखा, जहां पे उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द स्टेप्स दे आर टेकिंग टू मेक दिस पॉसिबल। किस तरीके से वो सैंपल नहीं बनाते, क्योंकि सैंपल बनाने से कॉस्ट बढ़ेगा। किस तरीके से वो मास प्रोडक्शन करते हैं, किस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट कम करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो इट वाज नॉट अ डिसीजन जो अब्रप्टली आया, इट वाज अ वेल कैलकुलेटेड वेल थॉट डिसीजन। एंड और एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, एटमी एक बहुत टू मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, राइट? तो आज के टाइम पे, तो ये तो हमको पैंडेमिक ने सिखा दिया, लास्ट 1.5 year या 2 years ने हमको ये सिखा दिया कि ये सारी चीजें हैं। बट इससे पहले भी हमने ये चीज रियलाइज की थी अपने बैंकिंग करियर में, और हमें ये समझ आ गया था कि जो हम कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल, दिस कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग, एटलीस्ट फॉर व्हाट वी वांटेड फ्रॉम लाइफ, राइट? सो कुछ चीजें ये थी जिसको जिसको देख के लगा कि यस, आई वांट टू बी विद एटमी। और लास्ट ईयर February 2020 से मैंने अपने आप को फुल टाइम एटमी में कमिट किया, एंड टुडे आई फील एक्सट्रीमली प्राउड दैट आई हैव कमिटेड माई सेल्फ 100% to Atomy, and I'm extremely happy with my decision and I'm enjoying every bit of it. मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी, स्पेशली फॉर ऑल द women, कि I would request, I would in fact ask more and more women to please come forward and take this opportunity, because चाहे आप एक working woman हो, या आप एक ट्रेडिशनल होम मेकर हो, या आप एक मदर हो जिसका पहले करियर बहुत अच्छा चल रहा था बट अभी आप एक फुल टाइम मदर बने हो, this is a wonderful opportunity to restart your career. This is a place to make your name. आप यहाँ पे अपने लिए एक पहचान बना सकते हो, अपनी एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हो। कमिंग फ्रॉम अ बैंकिंग बैकग्राउंड, आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर योर ओन सेल्फ। खुद का एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है, एंड स्पेशली वुमेन, बिकॉज बहुत ही फ्लेक्सिबल बिजनेस है ये, आप यहाँ अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकते हो, राइट? So I would request more and more people to please come forward. आपको करना कुछ नहीं है, just use quality products, pamper yourself, अपने genuine feedback लोगों तक share करने हैं, उन्हें भी बोलना है कि आप एक बार product use करके देखिए, and I'm sure अगर किसी ने एक बार Atomy के product को use कर लिया, तो वो कभी इस कंपनी से पीछे नहीं जा सकता। Either he will be a consumer or he will slowly become a distributor. So let's work together, let's share. Atomy has a sharing culture. I always believe in sharing. So let's share and work together. Thank you so much. Thank you very much, Mr. and Mrs. Pathak.
मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम देख सकते हैं बहुत सारे मेंबर्स के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। जिन लोगों ने एटमी अभी तक जॉइन नहीं किया है, वे इसे सुन के डेफ़िनिटली इसके बारे में सोचेंगे और इस ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में भी जिन लोगों को नहीं पता है, आपकी स्टोरी से काफ़ी लोगों को लगेगा कि इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। So thank you very much, and I believe all the viewers who are watching